हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा हम पिता के सिंहासन के पास आए नज़दीकी में। खुदा का वचन कहता है कि किस तरह से हमें परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करना है। तो उस प्रेम की गहराई में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम वचन के द्वारा जानते हैं कि वो कितने भले हैं, वफ़ादार हैं और उन्होंने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमें ज़िंदगी मिली है और अब ये जो ज़िंदगी है हमारी, ये हमारी नहीं परमेश्वर की है कि हम उनके लिए जिएँ, उनकी इच्छा को पूरा करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के द्वारा परमेश्वर की नज़दीकी में आते जाएँ, क्योंकि वो रोशनी है और हर अंधकार हमारे जीवन से दूर होता है। तो आइए आज के वचन को पढ़ेंगे, जो कि मरकुस की अंजील उसके 3rd चैप्टर से है। और हम फर्स्ट वर्स ऑनवर्ड देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से एक दिन यीशु मसीह आराधनालय में आते हैं, तो वहाँ पे एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। और वहाँ पे जो फरीसी लोग थे वो पहले से इस ताक में थे कि किस तरह से अगर यीशु मसीह सबत के दिन इस मनुष्य को चंगा करते हैं, देखते हैं, अगर करेंगे तो हमारे पास दोष लगाने का एक रीजन रहेगा। तो यीशु मसीह उस सूखे हाथ वाले से कहते हैं कि तू बीच में आके खड़ा हो जा। और फिर उसके बाद यीशु मसीह इन फरीसियों को कहते हैं कि क्या उचित है, सबत के दिन भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते हैं। और फिर यीशु मसीह उनकी मन की कठोरता से, लिखा है, उदास होकर उनको क्रोध से देखते हैं और उस मनुष्य से कहते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ा। और फिर वो हाथ आगे करता है तो उसका हाथ ठीक हो जाता है। और फिर लिखा है कि जो फरीसी लोग हैं वो बाहर जाकर जो हेरोदिया के साथ उनके उसके विरोध में सम्मति करने लगते हैं कि उसे किस प्रकार से नाश करें। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में सीख पाते हैं, क्योंकि वो हमारे राजा उद्धार करता है, हमारे प्रभु हैं। और हम अपने प्रभु को और ज़्यादा हम पहचान पाते हैं कि वो दया से भरे हुए हैं और वो हमें बचाने आए हैं और वो जीवन दाता है, वो जीवन देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आते हैं तो जो ये फरीसी लोग हैं इनके अंदर पहले से बुराई है और ये यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद खुदा है, वो जानते हैं उनके उनके हार्ट के जो इंटेंशंस है बुरे। और यीशु मसीह इसीलिए उन्हें सवाल करते हैं कि क्या सही है, कि सबत के दिन किसी को चंगा करना या उसको मारना या उसका बुरा करना। या तो ये बात अगर सोची जाए तो जो सबत का दिन था, हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं दी, उसमें आज्ञा एक है कि तू सबत के दिन को पवित्र जानना, उस दिन तू कोई काम ना करना। तो इसी बात को लेकर वो जो थे फरीसी लोग बहुत ही लीगलिस्टिक रहते थे। वो बाहरी रूप से तो हर एक बातों को पूरा करने की कोशिश करते थे कि हम व्यवस्था को रखते हैं, लेकिन उनका जो हार्ट था वो परमेश्वर के साथ बिल्कुल भी राइट नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह, अगर हम मत्ती की भी अंजील में आए तो वहां पर जब यीशु मसीह फरीसियों पर हाय डालते हैं तो यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना, सौंफ, जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो परमेश्वर के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर का जो उनका अपना करैक्टर है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर जो है हमारे प्रति दया दिखाते हैं, अनुग्रह दिखाते हैं। वैसे हम भी अगर उनके बच्चे हैं तो हम भी उसी प्रकार दूसरों के लिए दया दिखाएं। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि प्राण को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पापा डॉक्टर थे और अम, एक छोटे से टाउन में जहाँ पर मेरे पापा आकर सेटल हो गए थे, धारीवाल पंजाब में। तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोला हुआ था।
और उस समय में मैं अर्ली 80s की बात कर रही हूँ। जो क्रिश्चियंस होते थे उनको इतना अच्छा नहीं जाना जाता था। क्रिश्चियनों को छोटी जात माना जाता था और उनको उनसे जो दूसरे जो लोग थे वो थोड़ा-सा दूर ही रहते थे या फिर उनको इतना अच्छा भी नहीं समझते थे। लेकिन क्योंकि मेरे पापा एक डॉक्टर थे और लोगों को मालूम था कि वो जान बचाते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने उस जगह पर रहकर बहुत लोगों की सेवा की, बहुत से लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण ठहरे। और हमारा जहाँ घर भी था, हम जहाँ पे रहे भी, हमारा सिर्फ एक ही घर था जो हम क्रिश्चियन फैमिली थी और हमारे आस-पास हिंदू और सिख फैमिलीज़ ही थी। और वो पूरे शहर में पापा को सब बहुत प्यार करते थे और बहुत उनकी इज़्ज़त करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये यहाँ पर लोगों के बीच सेवा कर रहे हैं। हमें रात-दिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमें हम इनके पास जाते हैं, ये हमारा इलाज करते हैं, हम चंगे होते हैं। तो एक तरह से एक रिस्पेक्ट थी पापा की उस जगह पर, कि आज तक भी वो रिस्पेक्ट उनकी बहुत बनी हुई है, लोग जानते हैं उन्हें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो तो जीवन देते हैं। उन्होंने जीवन दिया है, वो खुद खुदा हैं और उनके पास अथॉरिटी है जीवन को लेने की और देने की। और यीशु मसीह जो है उनके पास अथॉरिटी है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे। यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो हमें चंगा करे। तो ऐसे खुदा के बेटे को जिसका फरीसियों ने इनकार किया, अ, वो फरीसी जो थे उनको यीशु मसीह को एक्नॉलेज करना चाहिए था, यीशु मसीह को रिसीव करना चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने अपने अपने हृदय को बहुत कठोर कर लिया और उन्होंने यहाँ तक यीशु मसीह को वो हमेशा रिजेक्ट करते रहे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही हेरोदिया जो हेरोदिया थे वो हेरोद के फ़ेवर में वो जो लोग थे उसके साथ, और उनके जो पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़ थे वो फ़ारिसी से बिल्कुल अलग होते थे, फरीसियों से। लेकिन फिर भी ये क्योंकि वो भी यीशु मसीह के विरोध थे, ये भी यीशु मसीह के विरोध थे। तो देखो कि हम वचन में अगर देखें तो किस तरह से ये जो 2 अलग-अलग पार्टी थी जो एक-दूसरे के अगेंस्ट थी व्यूज़ में, हर एक तरह से, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों ही यीशु के विरोध थे, ये आपस में मिल गए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उनके पास चले गए, जो फरीसी लोग थे, उनका यीशु मसीह के प्रति इतनी ज़्यादा एक हार्ड हार्टेडनेस था, उन्होंने अपने हृदय को पत्थर किया हुआ था कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का विरोध किया, और उनके खिलाफ साजिश करने के लिए वो हमेशा मौका ढूँढते रहते थे कि किस तरह से यीशु मसीह को नाश करे। सोचिए, जो जीवन दे रहा है, उसको वो नाश करने की सोच रहे थे और वो अपने आप में वो व्यवस्था के सिखाने वाले थे। जो व्यवस्था को सिखा रहे थे, वही व्यवस्था को तोड़ रहे थे, क्योंकि जिस परमेश्वर की व्यवस्था को वो मान रहे थे, उसी परमेश्वर के पुत्र को वो मारने की साजिश बना रहे थे और इसी ताक में रहते थे। तो आप सोचिए कि कई बार हम अपनी आँखों में कितने धर्मी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम परमेश्वर के बातों को रख रहे हैं, या हम डूइंग्स में आ जाते हैं कि हाँ, प्रभु के वचन में ये व्यवस्था दी हुई है या ये बातें दी हुई हैं, तो हम संडे को चर्च जा रहे हैं या हम फेलोशिप कर रहे हैं या हम मिल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम परमेश्वर के हृदय को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने अगर हम पर दया दिखाई है तो हमें दूसरों पर दया दिखानी है। परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है तो हमें दूसरों को माफ़ करना है। अगर परमेश्वर ने आकर लोगों के बीच उन्हें उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी, उनमें से दुष्ट आत्माएँ निकाली, उनके गुनाहों को माफ़ किया, तो हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है और दूसरों को के साथ वही एम्पैथी, वही काइंडनेस जो है जैसे यीशु मसीह ने दिखाई, वैसे ही हमें दिखाना है। तो हम ना सोचे कि हमारा चर्च जाना काफ़ी है या हमारा प्रेयर मीटिंग करना काफ़ी है। हम अपने आप को धोखा ना दें। हम भी बहुत बार फरीसियों जैसे
हो जाते हैं और हम परमेश्वर के बेटे का विरोध करते हैं। तो आज हम अपने हृदय को भी जांचें और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।